नमस्ते छात्रों। आज हम उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण करेंगे। इसे हम एक मेडिकल चेकअप रिपोर्ट की तरह समझेंगे ताकि आपको आंकड़े रटने ना पड़े बल्कि समझ आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड 1। हम उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ धड़कनों की कहानी समझेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ डेटा नहीं है बल्कि हमारे प्रदेश की सेहत की एक विस्तृत रिपोर्ट है। स्लाइड 2। अब इस क्लिनिकल रिपोर्ट को देखिए। अगर हम यूपी का चेकअप करें तो इसका वजन करीब 20 करोड़ है। इसकी नब्ज यानी ग्रोथ रेट 20.23% की रफ्तार से चल रही है। रक्तचाप यानी दबाव 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दिल की सेहत यानी सेक्स रेशियो 912 है और दिमाग की सेहत यानी साक्षरता 67.7% है। ये आंकड़े प्रदेश की सेहत का एक्सरे है। स्लाइड 3। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश कहलाया जा सकता है? जनसंख्या में ये सिर्फ चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया से पीछे है। यहाँ तक कि ब्राजील भी यूपी से छोटा है। सीधे शब्दों में कहें तो हर छठा भारतीय उत्तर प्रदेश से है। स्लाइड 4। अब इसकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखिए। यूपी की कुल आबादी में लगभग 52.29% पुरुष हैं और 47.71% महिलाएं हैं। ये जो पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर है, यही हमारे भविष्य के लिंगानुपात को तय करता है। स्लाइड 5। प्रदेश की नब्ज यानी ग्रोथ रेट को देखिए। 1991-2001 के बीच ये 25.85% थी, जो अब घटकर 20.23% पर आ गई है। हालांकि ये राष्ट्रीय औसत से अब भी अधिक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी रफ्तार धीरे धीरे स्थिर यानी स्टेबलाइजिंग हो रही है। स्लाइड 6। लेकिन बच्चों, ये नब्ज हर जगह एक जैसी नहीं है। जहां एक तरफ औद्योगिक विकास और पलायन की वजह से कुछ जगहों पर 49.1% की भारी वृद्धि देखी गई, वहीं कुछ क्षेत्रों में ये सिर्फ 9.9% रही, जो स्थिरता और संतुष्टि का संकेत है। स्लाइड 7। अब बात करते हैं जनघनत्व यानी डेंसिटी की। पूरे भारत का औसत घनत्व 382 है, लेकिन यूपी का 829 है। इसका मतलब है कि यूपी की जमीन पर राष्ट्रीय औसत से 2 गुना भार है। स्लाइड 8। दबाव कहाँ सबसे ज्यादा है? याद रखने के लिए GVL फॉर्मूला अपनाएं। गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ, यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ है। वहीं न्यूनतम दबाव यानी सबसे कम जनघनत्व ललितपुर यानी सिर्फ 242 में है। उसके बाद सोनभद्र और हमीरपुर का नंबर आता है। स्लाइड 9। अब दिल की सेहत यानी लिंगानुपात पर गौर करें। यूपी में 1000 पुरुषों पर केवल 912 महिलाएं हैं, यानी प्रति 1088 महिलाएं कम हैं। ये आंकड़ा सामाजिक सोच के लिए एक चेतावनी है। स्लाइड 10। इससे भी ज्यादा चिंता की बात शिशु लिंगानुपात 0 to 6 वर्ष है, जो सिर्फ 902 है। ये वयस्क लिंगानुपात से भी कम है, जो बच्चों के प्रति भेदभाव को साफ दर्शाता है। स्लाइड 11। यहाँ एक विरोधाभास यानी पैराडॉक्स देखिए। जौनपुर कम विकसित हो सकता है, लेकिन वहाँ लिंगानुपात 1024 है, यानी सामाजिक रूप से संतुलित। दूसरी ओर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर अत्यधिक विकसित है, पर लिंगानुपात सिर्फ 851 है। इससे पता चलता है कि आर्थिक विकास का मतलब हमेशा सामाजिक प्रगति नहीं होता। स्लाइड 12। अब दिमाग की सेहत यानी साक्षरता। कुल साक्षरता 67.7% है, लेकिन ध्यान दीजिए, पुरुषों की साक्षरता 77.3% है और महिलाओं की 57.2% है। इन दोनों के बीच 20% का एक विशाल अंतर है, जिसे भरना बहुत जरूरी है। स्लाइड 13। शिक्षा के मामले में गौतम बुद्ध नगर 80% से ऊपर के साथ शिखर पर है, लेकिन श्रावस्ती में साक्षरता दर सिर्फ 46.74% है। सोचिए, वहां आधे से भी कम लोग साक्षर हैं। स्लाइड 14। निवास की बात करें तो यूपी आज भी गांवों में बसता है। 77.73% आबादी ग्रामीण है, करीब 15 करोड़ से ज्यादा लोग। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज में है। वही शहरी आबादी 22.27% है, जिसमें गाजियाबाद सबसे आगे है। स्लाइड 15। सामाजिक संरचना में देखें तो उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य है, जो कुल जनसंख्या का 20.69% है। सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या सीतापुर में है। स्लाइड 16। अनुसूचित जनजाति की आबादी यहां बहुत कम है, सिर्फ 0.6%। ये आबादी मुख्य रूप से कुछ ही क्षेत्रों में है, जिनमें सोनभद्र सबसे प्रमुख है। स्लाइड 17। धार्मिक विविधता को देखें तो उत्तर प्रदेश भारत का एक छोटा रूप यानी माइक्रोकॉज्म है। यहाँ हिंदू 79.73% और मुस्लिम 19.26% है। बाकी अन्य धर्म जैसे सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध 1% से भी कम है। स्लाइड 18। एग्जाम अलर्ट।
झुग्गी झोपड़ी यानी स्लम जनगणना में एक चौंकाने वाला तथ्य है। अक्सर लोग लखनऊ या कानपुर सोचते हैं, लेकिन मेरठ प्रथम स्थान पर है। इसके बाद आगरा और कानपुर नगर का नंबर आता है। स्लाइड 19। परीक्षा के नजरिए से कुछ क्विक फैक्ट्स याद रखें। सबसे छोटा जिला जनसंख्या में महोबा है, सबसे कम जनघनत्व ललितपुर का है और न्यूनतम साक्षरता और शहरीकरण दोनों में श्रावस्ती सबसे नीचे है। स्लाइड 20। तो बच्चों, निष्कर्ष ये है कि श्रावस्ती की अशिक्षा को मिटाना एक मिशन होना चाहिए। जौनपुर का लिंगानुपात एक प्रेरणा है और नोएडा का डेटा हमारे लिए एक चेतावनी है। एक भावी अधिकारी के रूप में ये आंकड़े आपके हर फैसले को दिशा देंगे।